फिर एक और क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं। ये अलोंग द डायरेक्ट पाथ फोर इनडायरेक्ट पाथ आर, थोड़ा पढ़िए इसको। ठीक है, तो इसमें कह रहा है डायरेक्ट पाथ है, चार इनडायरेक्ट पाथ है, मतलब ए से बी तक का जो एक तो पाथ मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ए से बी वाला पाथ, और कह रहा है बाकी बी और भी हैं, चार इनडायरेक्ट पाथ हैं इसके, एक दो तीन और चार, ये चार। ठीक है, अच्छा। ऑन वन ऑफ द पाथ बोथ एफ एंड इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डू वर्क। अब देखो क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का चक्कर, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करता है तो हर पाथ पे अलग अलग वर्क आएगा, ये बात तो पता ही है अपने को, कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ये जो है ना, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। ठीक, कंजर्वेटिव होता तो फिर हर पाथ पे सेम आता। बहुत स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलूँगा मैं, बट डेफिनेशन तो यही है बेसिक वाला। और फिर इसके बाद हमारे पास ये है कि द चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन ईच पाथ इज इंडिकेटेड। ये हर पाथ का गिवन है, एक में 30 जूल, 6 जूल, ऐसे करके 4 जूल, ऐसे करके गिवन है टोटल मिला के। तो अब देखना है कि कौन से पाथ पे वर्क हो रहा है, तो चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग आराम से। पहला पाथ, सबसे बेसिक वाला पाथ पे आते हैं। ए टू बी का जो पाथ है, तो एक तो सीधा पाथ है, उसका पता ही नहीं है कुछ, लेकिन एक है ए ई एफ बी। इस पाथ का वर्क डन देखते हैं कितना हो रहा है। माइनस, सॉरी 20 है, -6 है, -4 है, तो ये बेसिकली 10 जूल आ रहा है। ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, दूसरा पाथ ए जी एच बी, इसका क्या है वर्क डन भाई, तो 15 है, 7 है, -10 है, यही है ना, तो देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, 22 10 कितना हो गया ये, 12 जूल। अरे भाई इसी में गेम हो गया यार, कहीं ना कहीं तो और आ ही गया है, कहीं ना कहीं तो कंजर्वेटिव आ चुका, नॉन कंजर्वेटिव आ चुका है इस दोनों में से, किसी एक में तो पक्का होगा। थर्ड, थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड पाथ कौन सा है। थर्ड पाथ कोई भी नीचे वाला पाथ ले लेते हैं, ए आई जे बी, ये वाला पाथ देख लेते हैं। 40 -30 और क्या है ये, +2। भाई 12 जूल इसका भी आ गया, मुझे लगता है पकड़ा जा चुका है वो। कोई बात नहीं, एक और पाथ का देखेंगे, फोर्थ। ऑन वन पाथ ही लिखा है ना, तो ये भी ध्यान देते रहिएगा, एक ही पाथ पे है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, एक ही पाथ है वो, तो मुझे तो खैर दिख गया है, बाकी देख लेते हैं। चौथा पाथ एक ही बचा हुआ है, ए सी डी बी, ऊपर वाला, तो 32 -30 +10, ये लो भाई, इसमें भी 12 जूल आ गया। तो अब कह रहा है कि किस पाथ से नॉन कंजर्वेटिव काम कर रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन इसी के अलोंग लग रहा है, बाकी सब में तो इक्वल 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 है, तो कंजर्वेटिव ही लग रहा होगा। तो पहले वाले का ऑप्शन है ए ई एफ बी। ये कौन सा पाथ कह रहा है, ए ई एफ बी है? नहीं भाई, ये तो गया काम से। डेल्टा एम ई सी अलोंग डायरेक्ट पाथ इज 12 जूल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट पाथ के अलोंग सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहा है, अलोंग द डायरेक्ट लिखा हुआ है पाथ, एक ही पाथ के अलोंग लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब डायरेक्ट पाथ में 12 जूल ही आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव अलोंग द पाथ वेयर इट एक्ट्स इज -2 जूल, बिल्कुल सही बात है, -12 जूल होता, लेकिन इसमें तो 10 जूल हो रहा है, तो कैसे हो सकता है ये। तो नॉन कंजर्वेटिव ने वन आके 12 -10 कर दिया है, तभी तो 2 जूल आ रहा है, सॉरी 12 -2 कर दिया है। ठीक ही लिखा था मैंने, चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया ना बेसिकली। इफ़ यू वांट टू कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी वी कैन मूव अलोंग ए ई एफ बी, क्या लिख दिया, ए ई एफ बी एच जी, देख लेते हैं। ए ई, भाई मत करो यार इसके अलोंग कंजर्व, क्योंकि पता है इसमें आ गया है नॉन कंजर्वेटिव, इसी पाथ के अलोंग तो नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है, तो कैसे कंजर्व करोगे, मत करो दोस्त, बस ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू।